हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डेट इज पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बता बोल रहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है, जो हमें ये पोलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है और इसके साथ में जो पॉइंट दे रखा है, ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इसके ज़ीरोस है या नहीं है। ज़ीरोस को हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। ये बताना है ये x इक्वल टू -1/3 है, ये इसके ज़ीरोस, रूट्स और फैक्टर है या नहीं है इस इक्वेशन के। ये हमें कैसे पता लगेगा कि x इक्वल टू -1/3 इसका ज़ीरोस है या नहीं है। अगर ये वैल्यू पुट करने पर इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, मतलब इसका मतलब ये है कि ये x इक्वल टू -1/3 इस इक्वेशन का ज़ीरोस है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पी एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 1 दे रखा है और x इज़ इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, -1/3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/3। p -1/3 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, x की जगह -1/3 + 1। अब ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 3 × 1 = 3। p -1/3, 1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -1 ही आएगा और +1 आ जाएगा एज इट इज़। एक डिजिट माइनस की है, एक प्लस की है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। x की वैल्यू इक्वेशन में -1/3 रखने से अगर 0 आ जाता है तो वो ये पॉइंट इस इक्वेशन का ज़ीरोस है। हमने इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू रखी और आंसर हमारे पास ज़ीरोस आ गया, मतलब ये पॉइंट जो है x इक्वल टू -1/3 ये इस इक्वेशन का ज़ीरोस है। देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज ज़ीरोस ऑफ 3x + 1। फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमें दे रखा है px इज इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। अब अगर किसी बच्चे को पहले पार्ट में समझ नहीं आया है तो सेकंड पार्ट ध्यान से समझना, सेकंड पार्ट में समझाता हूँ। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है 4/5। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो तुम्हें पॉइंट दे रखा है ये बताओ ये इस इक्वेशन के ज़ीरोस है या नहीं है। ज़ीरोस को हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। ये कैसा पता लगेगा कि ये पॉइंट इस इक्वेशन के ज़ीरोस है या नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का ज़ीरोस है। अगर 0 नहीं आता तो ये ज़ीरोस नहीं है, फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन का। अब देखते हैं ये ज़ीरोस है या नहीं है। सॉल्यूशन px इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x माइनस में पाई और x की वैल्यू दे रखी है 4/5। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 4/5 पुट कर देंगे। 5x की जगह 4/5 माइनस पाई एज इट इज़ रखेंगे, पाई की हमें कोई वैल्यू नहीं डालनी। ये कट रहा है 5 × 1 = 5, 1 × 4 4, 4 - 5। अब हमने ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करा और आंसर हमारे पास 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट ज़ीरोस और फैक्टर ऑफ 5x - पाई। अब सेकंड पार्ट यही कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x इज इक्वल टू दे रखा है वन, और सेकंड पॉइंट दे रखा है माइनस वन। अब पिछले हर पार्ट में x की एक ही वैल्यू दे रखी होती थी, x की एक वैल्यू दे रखी होती थी, लेकिन जो ये पार्ट है इसमें दो वैल्यू दे रखी है। हमें दोनों पार्ट्स पे चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट इसके ज़ीरो है या नहीं है। इक्वेशन हमें दे रखी है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और पहला पॉइंट दे रखा है x इज इक्वल टू वन। वन पॉइंट पुट करके देखते हैं ये ज़ीरो है या नहीं है। x की जगह वन पुट करेंगे, वन का स्क्वायर माइनस में वन, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, माइनस वन एज इट इज़, पी वन आ जाएगा ज़ीरो। अब x इज इक्वल टू वन तो ज़ीरो है इस इक्वेशन का। अब x इज इक्वल टू माइनस वन चेक करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में, पिछले वाले जो पार्ट थे उसमें एक ही पॉइंट दे रखा होता था। अब हमारे पास एक तो दे दिया x इज इक्वल टू वन दे दिया, और एक दे दिया x इज इक्वल टू माइनस वन। दोनों पॉइंट पुट करके चेक करने हैं कि ज़ीरोस है या नहीं है। x इज इक्वल टू वन तो ज़ीरोस है। अब x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करके देखते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे। x की जगह माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन एज इट इज़। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी माइनस वाली डिजिट का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस में ही आएगी। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन एज इट इज़। वन में से वन माइनस करते हो तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। x इक्वल टू हमने वन पुट करी तो तब भी आंसर ज़ीरो आया। x इक्वल टू माइनस वन पुट करा तो भी आंसर ज़ीरो आया। अब ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, बोथ आर ज़ीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन। इक्वेशन ये दे रखी है और दो पॉइंट दे रखे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। अब ये दोनों पॉइंट पुट करके चेक करने हैं कि ये दोनों पॉइंट इसके इक्वेशन के ज़ीरोस है या नहीं है। इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस में वन, और सेकंड दे रखी एक्स माइनस में वन। अगर हम x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर x है माइनस वन पुट करेंगे। x की जगह माइनस वन प्लस वन इंटू में x की जगह माइनस वन माइनस टू। माइनस वन प्लस वन क्या होता है, ज़ीरो होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, डेट इज़ ये हो जाएगा माइनस थ्री। अगर किसी भी डिजिट को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर आएगा ज़ीरो। पी की एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन पुट करते हैं तो उससे तो आंसर आ गया हमारा ज़ीरो। इसका मतलब ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज़ द ज़ीरोस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू अगर टू पुट करते हैं तो वो ज़ीरोस बनता है या नहीं बनता। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू टू। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर टू पुट करना है। x की जगह टू प्लस वन, टू माइनस टू। टू प्लस वन क्या होता है, थ्री, इंटू में टू माइनस टू ज़ीरो। किसी भी डिजिट को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे प्लस की हो या माइनस की, आंसर आएगा ज़ीरो। अब दोनों डिजिट पुट करने पर आंसर हमारा है ज़ीरो। इसका ये मतलब है कि बोथ आर द ज़ीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू बोथ आर ज़ीरोस ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखना है कि ये इसका ज़ीरोस है या नहीं है। जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। 0 पुट करने पर आंसर आ गया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू ज़ीरोस आर ज़ीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आ रहे होंगे ईजली। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन में एल। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस x की हमें वैल्यू दे रखी है और पुट करनी है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है। अब हमें क्या दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल दे रखे हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एम अपॉन एल पुट करना है। x की जगह माइनस एम अपॉन एल, एल एज इट इज़। x की जगह क्या आएगा माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 1 को अगर माइनस एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस एम एज इट इज़ और प्लस एम भी एज इट इज़। माइनस प्लस माइनस डेट इज़ दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इसका भी क्या आंसर होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ज़ीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। अब सेवन्थ पार्ट दे रखा है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन में रूट 3। दोनों वैल्यू पुट करके देखनी है कि ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के ज़ीरोस है या नहीं है। इक्वेशन क्या दे रखी है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब जहाँ पर x है हमें माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करना है। माइनस 1 अपॉन रूट 3 एज इट इज़ माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 3। अगर माइनस 1 का हम ये स्क्वायर है, ये माइनस 1 का भी स्क्वायर है और रूट 3 का भी स्क्वायर है। चलो दोनों अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये माइनस 1 का भी स्क्वायर है और रूट 3 का भी स्क्वायर है। माइनस 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये आ जाएगा 3। माइनस 1 एज इट इज़। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस में 1 क्या आ जाएगा 0। डेट इज x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज द ज़ीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। अब एक तो ज़ीरोस निकल गया। अब सेकंड पॉइंट भी हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 कि ये पॉइंट ज़ीरोस है या नहीं है इस इक्वेशन के। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है 2 अपॉन में रूट 3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर 2 अपॉन रूट 3 पुट करना है। 3 एज इट इज़, x स्क्वायर की जगह 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। 3 एज इट इज़, ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। 2 का स्क्वायर एंड रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। 3 एज इट इज़। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज़। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इस पार्ट का आंसर है आ गया हमारा 3। अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करी हमने तो आंसर क्या आया 0 आया।
और x की वैल्यू 2/√3 पुट करी तो आंसर आया 3। अब x की वैल्यू -1/√3 में तो 0 आ गया, इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोस ऑफ 3x² -1। लेकिन x की वैल्यू अगर हमने 2/√3 पुट करी तो आंसर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोस ऑफ 3x² -1, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। आपको स्टेटमेंट में लिख के दिखा देता हूँ। देयरफॉर ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू -1/√3 इज zeros of 3x² -1, but x is equal to 2/√3 is not zeros of 3x² -1। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब 8th पार्ट दे रखा है हमारे पास px इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2। अब ये देखना है x इज इक्वल टू 1/2 जीरोस है इस इक्वेशन का या नहीं है। इक्वेशन क्या दे रखी है px इज इक्वल टू 2x + 1। अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो 0 आएगा या नहीं आएगा ये देखना है। x की वैल्यू क्या है 1/2, 2 एज इट इज, x की जगह क्या पुट करना है 1/2 प्लस 1 एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 प्लस 1 एज इट इज। p1/2 इज इक्वल टू 1 + 1 क्या आ रहा है 2। इसका मतलब ये है अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो उसका आंसर 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आता तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का जीरोस बन जाता, लेकिन x की वैल्यू हमने 1/2 पुट करी और आंसर क्या आया 2। इसका ये मतलब है x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोस ऑफ 2x + 1। इस स्टेटमेंट पे लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट zeros of px is equal to 2x + 1। आज की क्लास इधर ही ख़त्म होती है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर का क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।